बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.7 क्लास 12 नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल हमारा टॉपिक था। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्क्वायर टू थीटा फ्रॉम 0 to पाई बाय 4। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि हम दो लिमिट्स जो हैं उनके दरमियान रहकर चलते हैं। ठीक है, यानी ये देखें 0 से पाई बाय 4 है, तो अपर लिमिट जो होती है ये लोअर लिमिट होती है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब कैसे करते हैं, इसके लिए आप इस क्वेश्चन को देखें। मैंने पिछले क्वेश्चन में सारी एक्सप्लेनेशन की थी। सीकेंट स्क्वायर जो है उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, वो तो आपको पता है ना, tan थीटा होती है। यहाँ थीटा चूंकि 2 है तो इसलिए 2 थीटा आएगी एंड डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। अब हम इस लिमिट को ऐसे लिख देंगे, फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें अपनी अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, पाई बाय 4 को देखते हैं। अब देखें 10 आपके पास 2 और पाई बाय 4 की वैल्यू पुट कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस, जब लिमिट पुट करेंगे ये मॉड का साइन हटा दें, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 0 है, 10 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 आ गई। अब देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो बाकी आपके पास क्या बच गया, 10 इंटू पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। 10 0 0 होता है तो इसलिए ये आगे नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 10 पाई बाय 2 क्या होता है। 10 पाई बाय 2 को अगर आप देखें तो ये इन्फिनिटी होता है। कैसे होता है, साइन 90 ओवर काज 90। साइन 90 तो 1 है, लेकिन काज 90 0, तो ये इन्फिनिट आ जाता है। इसलिए tan पाई बाय 2 भी क्या होगा, इन्फिनिट ओवर 2 माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिट बाय 2 नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो यही आंसर लिख दें। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसके 8 क्वेश्चन सॉरी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x माइनस cos ऑफ पाई एक्स फ्राम 1 बाय 2 से 3 बाय 2, ये इसकी लिमिट्स हैं। देखिए सिंपल सा हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हम पहले स्प्लिट कर देते हैं, फ्रॉम 1 बाय 2 3 बाय 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 बाय 2 टू 3 बाय 2 कॉज ऑफ पाई एक्स हमारे पास आ गया। अब इनकी इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, एक्स की क्या इंटीग्रेशन आएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये लिमिट 1 बाय 2 से 3 बाय 2 माइनस कॉस की जो होती है इंटीग्रेशन वो होती है साइन, तो साथ में है पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, फ्रॉम 1 बाय 2 से 3 बाय 2। ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन में देखें, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, इंटीग्रेशन जो होती है ना, cos के x होगा अगर आपके पास, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, cos के, इसकी इंटीग्रेशन आएगी साइन के x डिवाइडेड बाय के क्या होता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पर देखें कांस्टेंट पाई है, तो डिवाइडेड बाय के हमने कर दिया सिंपली। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे। ठीक है, एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं हम, 3 बाय 2 होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस, इसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं 1 बाय 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 बाय पाई को आप बाहर लिख दें। अब साइन पाई एक्स है, तो जब हम पुट करेंगे साइन पाई की जगह पाई रहेगा, एक्स जगह 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 ओवर
ओवर कुछ भी नहीं है, तो इसको जाने देते हैं। माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट है साइन पाई बाय 2। ओके, इसको सॉल्व करें, देखें 9/4, ये जो 2 होता है इसके साथ कैंसिल किया जाता है, तो हम लिख देते हैं 9/8, 4 2 जार 8 माइनस 1/2 2 जार 4 और 4 2 जार 8। आगे चलते हैं, -1/पाई, इधर आ जाता है -1 और इसकी वैल्यू भी आती है 1, तो ये -1 आ गया। अब इसमें देखें, इसको आगे लेके चलें तो एक स्टेप और है, 9 - 1 8/8 माइनस 1/पाई इंटू -2 आ गया। ठीक है, ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2/पाई, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन आएगा। ठीक है, इससे आगे देखें सॉल्व नहीं होता है, एलसीएम लेना चाहते हैं ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में ना आपको कोई भी नहीं कहा जाएगा कि किस मेथड से करें आप इसको। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, इसके अलावा आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है वो भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी कर सकते हैं। आपको किसी ने नहीं कहना किस मेथड से करो, तो ये आपका अपना थिंक होगा कि मैं किस मेथड से इसको करूं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 cos ऑफ √x ओवर 2 √x इंटू dx। आप चाहें तो डायरेक्ट इनकी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। जैसे इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट करना चाहते हैं, मैं सब्स्टिट्यूशन से करने लगा हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ये √x वाला काम थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं फिर सब्स्टिट्यूशन में एक प्रॉब्लम ये भी होता है, जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये लिमिट्स भी आपको ख़त्म करनी पड़ती हैं उसी के। ये आपके एक्स में है ना, एक्स की वैल्यू है 1/2। अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे वैल्यू सेम है, दोनों मेथड से करके देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले मैं सब्स्टिट्यूशन से करता हूँ। लेट कर देता हूँ √x को u के इक्वल। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, du/dx। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, लेट करने के बाद डेरिवेट करते थे, इसका आ गया 1/2 √x। उम्मीद है ये आपको याद हुआ होगा। उसके बाद dx को उधर ले जाते हैं, तो du किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 √x इंटू du। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। ये जो पूरा है ना हमारे पास, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई है, du आ गई है। ठीक है, तो इसको फिर अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे, व्हेन इसमें लिमिट पुट करते होते हैं। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 4, जब मैं x 4 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो फिर u क्या बन जाता है, u क्या आ जाएगा जी, √4, या फिर देखें मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया 4, तो u की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरह व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब मैं 1 पुट करता हूँ तो फिर u में क्या चेंजिंग आ जाएगी, 1 आ जाएगा। √x में 1 पुट करें, चले मैं इधर पुट कर देता हूँ, तो u की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। लिमिट्स क्या चेंज हो जाएंगी, फ्रॉम 1 से 2। देखें 4 की जगह 4 पुट किया था 2 आया था ना, तो ये 2 लिखना है। 1 पुट किया था तो 1 ही आया था, वो पुट करना है। और इसके बाद cos u into, अब आपके पास इस सब की वैल्यू क्या आ गई है, du। ठीक है, ये आपने कर दी। अब हम देखें √x की जगह मैंने क्या पुट किया, u, और इस सारे की जगह क्या पुट कर दिया, du। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही इजी है। क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन u आ जाएगा फ्रॉम 1 से 2 तक। अब देखें मजीद इसमें, ओके, u मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ साइन 2 माइनस साइन 1, तो ये मेरा आंसर आ गया। इसमें u की जगह 2 पुट किया, माइनस u की जगह 1 पुट किया। इसको आप मजीद देखना चाहते हैं, कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, पॉइंट्स में तकरीबन आंसर आता है, वो करना चाहते हैं वो कर
अब आप चाहते हैं नहीं जी मैं इसी में करूँ, इसी को इंटीग्रेट करूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा आपके पास काम खराब हो जाता है, क्योंकि एंगल एक्स नहीं है, अब एंगल क्या है आपके पास अंडर रूट एक्स है। तो फिर अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, cos अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स आ जाता है dx। अब इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, ठीक है, अंडर रूट एक्स आ गई, साथ में इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो उसका डिवाइड हो रहा होता है, उसका आंसर क्या आता है, इसकी डेरिवेशन का अंदर आंसर क्या आएगा, 1/√2 आता है। क्या आता है, देखें, अंडर रूट अगर आपके पास y है ना अंडर रूट एक्स, उसका y प्राइम क्या आता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। अब मैं चलें इसको ऐसे कर देता हूँ, d/dx इंटू अंडर रूट एक्स, ये डिवाइड होगा इसका। ओके, नीचे देखें, नीचे क्या है हमारे पास, 2 अंडर रूट एक्स है, इसको मैं ऊपर लेके जाना पड़ेगा मुझे, 2 इधर ही छोड़ देता हूँ मैं और अंडर रूट एक्स को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अब इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं, डेरिवेट करते हैं, तो क्या आ जाता है जी, 1 से 4 साइन अंडर रूट एक्स इंटू ओवर 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। चलें ये एक्स को एक्स से काट गया। अब ये जो मैं एक्स ऊपर लेके गया हूँ, इसको इंटीग्रेट करें आप तो क्या आता है, एक्स की पावर क्या आ जाएगा, -1/2 हो गया ना, तो एक्स की पावर -1/2 का जो इंटीग्रल है वो ये होता है, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दें आप तो डेरिवेटिव उसका नीचे यहाँ पे सॉरी बनता है 2 अंडर रूट एक्स, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, साइन अंडर रूट का एक्स फ्रॉम 1 से 4। अब वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट तो हो गया है, क्या आ जाएगा, साइन, पहले मैं पुट करता हूँ अपर लिमिट माइनस साइन, लोअर लिमिट पुट कर लेता हूँ, तो क्या आता है जी, साइन 2 माइनस साइन का 1, आंसर वही आएगा। ओके, तो आपकी मर्जी है, जैसे आप दिल करता है उसका करें। इसमें इसकी मैं इंटीग्रेशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज होंगे, cos ऑफ अंडर रूट एक्स और नीचे क्या लिखते होते हैं, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। अब इधर 2 पहले का लिखा हुआ है, ये भी हो गया। आगे जो है इसको अंडर रूट एक्स जो है इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1/2। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करें तो कितना आ जाता है, आ, इसका आंसर आ जाता है अंडर रूट एक्स आ जाता है, ठीक है, अंडर रूट एक्स, यानी कि -1/2 +1 करेंगे, नीचे भी क्या करेंगे, -1/2 +1, तो वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल में बेहतर मेथड यही है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, 10 तो हो गया हमारा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 भी थोड़ा सा ट्रिकी है। हमारे पास इंटीग्रल है π/6 से लेकर π/2 तक डेफिनेट इंटीग्रल है, और 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा ओवर थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर है। अब इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज होगा, वो मैं क्यों यूज करूंगा, देखिए थीटा है ना, इस पे पावर है, ये थीटा है, इसका इंटीग्रल क्या है 1, साइन थीटा है, सॉरी डेरिवेटिव, इसका साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव cos थीटा है, तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़े हुए हैं, इसलिए मैं क्या करने लगा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर करने लगा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट फंक्शन ये है थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू यू कर देता हूँ मैं, इसको
डेरिवेट करते हैं डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव कॉज ऑफ थीटा। तो मुझे डी यू क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा इंटू डी यू। ठीक है, डी थीटा। ओके, अब ये तो हो गया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इन लिमिट्स को भी फारग करना पड़ जाता है। जब इस लिमिट को फारग करते हैं तो इस इक्वेशन की हेल्प करते हैं जो लेट लिया हुआ था। ठीक है, फार लिमिट। तो हम लिमिट्स को चेंज करने लगे हैं। ठीक है, फार लिमिट कैसे चेंज करते हैं इसको देखें। फार लिमिट चेंज हम यूज करेंगे u इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। हम चेक करेंगे कि जब थीटा पाई बाय 2 आता है तो फिर हमारे पास लिमिट क्या आती है, जब पाई बाय 6 आता है तब क्या लिमिट आती है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 तब क्या हो जाएगा, u क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। तो क्या आ जाता है, पाई बाय 2 प्लस का 1, या फिर ये लिख सकते हैं आप पाई प्लस 1 ओवर 2। इसी तरह व्हेन पाई थीटा क्या आ जाता है पाई बाय 6 तब क्या होगा, u की क्या वैल्यू आएगी, u इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 6। अब साइन पाई बाय 6 क्या होता है, 1/2 होता है। तो पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2। तो इसको आप एलसीएम लें तो क्या आता है पाई प्लस 3। ये हमारे पास दूसरी लिमिट आ गई है। ठीक है, लिमिट चेंज लाजमी होती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना इंटीग्रल लिख लेते हैं फ्रॉम। देखें, मैंने पुट किया था पाई बाय 2 तो लिमिट क्या आई थी पाई प्लस 1/2। इसी तरह मैंने जब पुट किया था 6 तो क्या लिमिट आई थी पाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ देखें, यहाँ पर क्या मसला आ रहा है। अब हम इस सारे की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ना चीज़ों को। ये मेरे पास क्या आई डी यू डिवाइडेड बाय, ये तो यू लिया हुआ है तो यू का स्क्वायर आ गया। सिंपल हो गया ना काम। चलें अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल क्या आता है -1/u फ्रॉम पाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। इसकी कितनी क्यों आती है -1/2, मैं बारहा आपको समझा चुका हूँ कि अगर आपके पास d/dx इंटू 1/x है तो इसका डेरिवेटिव होता है -1/x का स्क्वायर डेरिवेटिव। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं 1/x स्क्वायर को -1/x तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ क्या था 1/u स्क्वायर था, यही चीज़ है ना, सिर्फ साइन नहीं थी। तो इसका फिर डेरिवेटिव क्या आता है 1/u, लेकिन साइन इसकी माइनस लगानी पड़ रही है। यही इसमें ये फार्मूला है, इसको आपने ज़रा अच्छी तरह से याद कर लें। अब लिमिट पुट करते हैं जी। अपर लिमिट -1 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट -1 ओवर पाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। इसको और आगे ले चलते हैं, ये आएगा माइनस माइनस प्लस 6, उसको उल्टा के लिख दें जी -2 ओवर पाई प्लस 1 प्लस 6 ओवर पाई प्लस 3। ठीक हो गया। अब देखें इसको मैं और आगे क्या करूं, 6 को पहले लिखूं माइनस को बाद में, फर्क नहीं पड़ता, यही आपका आंसर है। तो इसी को हम लेके चलेंगे। ठीक है, देखें ये हमने लिमिट पुट की है -1 ओवर u की जगह अपर लिमिट माइनस, फिर -1 ओवर u की जगह लोअर लिमिट।
उसको मैंने सॉल्व किया, माइनस इस 2 को ऊपर ले गया हूँ, 2/5+1 माइनस माइनस प्लस 6/5+, इसको मैं ऊपर लेके चला गया। आगे यहीं तक होना है, इससे आगे नहीं होना, तो आपने यहीं पर इसको ख़त्म कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 और 14 जो हैं वो एक ही लाइन के हैं। चले मैं बता देता हूँ। सेकेंड ऑफ एक्स प्लस 10 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिमिट। अब यहाँ पे आप गौर करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इक्वल आ रही हैं। जब अपर लिमिट और व्हेन अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट, ठीक है, तो फिर आंसर डायरेक्ट ही जीरो होता है। ठीक है ना, आपने रीजन बता देनी है। हेयर क्या है जी, अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट, सो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 भी यही हालात है। उसमें भी क्या है, cos स्क्वायर एक्स पाई/2 से लेकर पाई/2 तक है। तो इसमें भी क्या होगा, अपर लिमिट क्या है, इज इक्वल टू लोअर लिमिट, यही वाली रीजन दें और आंसर क्या लिखते हैं, जीरो होता है। ठीक है, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल होंगी तो आंसर जीरो। क्वेश्चन नंबर 16 15 हम कर चुके हैं। e की पावर x/2 माइनस e की पावर x/4, कहाँ से कहाँ है जी लिमिट इसकी, 2 से 4 तक लिमिट। स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्टेप्स का है। इंटीग्रेट पहले स्प्लिट कर देते हैं इसको, 2 और 4 e की पावर x/2 dx माइनस e की पावर x/4 dx। लिमिट दोनों की चेंज कर दें, 2 और 4 है। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रल क्या आता है, e की पावर x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 फ्रॉम 2 से 4 माइनस इसका लिमिट क्या आता है, e की पावर x/4 ओवर 1/4 फ्रॉम 2 से 4। अब यहाँ पर आप परेशान हो रहे होंगे क्या होता है इसका। देखें, डेरिवेटिव में क्या होता है, e की पावर 2x हो, कोई भी पावर है, तो उसका आंसर होता था e की पावर 2x इंटू d/dx इंटू 2x। ठीक है, तो e की पावर 2x इंटू 2, ये डेरिवेटिव में केस है। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है। अब इंटीग्रल में क्या होता है, यही चीज़ होगी। इसका मैं अगर इंटीग्रल लेता हूँ e की पावर 2x, तो इसका आंसर आएगा e की पावर 2x, जो डेरिवेटिव है ना वो नीचे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसका आंसर वापस आएगा e की पावर x²/2, डेरिवेटिव x/2 का क्या होता है, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होता है, तो 1/2 मैंने डिवाइड कर दिया माइनस e की पावर x/4 है, इसका डेरिवेटिव क्या है, x/4 का, x/4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/4, तो वो मैंने नीचे लिख दिया है। इसलिए आपने इससे कोई कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसको मैं उल्टा के ऊपर लिख देता हूँ, 2 की पावर x/2 माइनस 4 है। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट नहीं पुट की मैंने, चलें फिर ऐसे करते हैं, 2 और 4 माइनस 4 इधर आ जाएगा e की पावर x/4, 2 से 4 तक। अब देखें, मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ, इसमें अपर लिमिट आती है e की पावर 4/2 माइनस e की पावर, लोअर लिमिट पुट करता हूँ, ये आ गई। आगे फिर -4 बाहर रखते हैं, e की पावर अपर लिमिट आ जाएगी 4/4 माइनस e की पावर 2/4। ओके, ये देखिए कैंसिल हो रहा है, तो 2 इंटू e² माइनस ये 1 आ रहा है, -4 ये भी 1 आ रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस e की पावर 1/2 आ गया। आगे चलते हैं, इसको देखें मजीद सॉल्व होता है कि नहीं होता।
2e² माइनस 2e माइनस 4e प्लस e की पावर अंडर रूट। अब 2e² एक ही है, ये दो हैं, माइनस 6e हो गया और प्लस अंडर रूट e आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको इंटीग्रेशन आपको पिछली आनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है वो इसमें नहीं कर सकेंगे। पिछले आपको सारी चीज़ें बताऊं क्योंकि आपने यहाँ खुद से करना है, किसी ने बताना नहीं है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17। 1/1 माइनस साइन ऑफ एक्स। इंटीग्रल क्या है हमारे पास? 0 से लेकर π/4 इंटू डी एक्स। उन्होंने इस तरह क्वेश्चन रेशनलाइज करके होते हैं और कोई ऑप्शन नहीं बचती हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। सबसे पहले 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन का एक्स। यहाँ मैं बताऊंगा नहीं, तफसील से जी का कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई कराया या डिवाइड किया, आपको पता है, आप करके आ चुके हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर का एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट देखें 0 से π/4, अगर मैं इस cos स्क्वायर एक्स लिखता हूँ तो 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस इसको मैं लिखता हूँ साइन एक्स ओवर cos स्क्वायर का एक्स इंटू डी एक्स। अब हम पहले तो स्प्लिट करते हैं इनको। 0 से π/4 इसको मैं लिख देता हूँ सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसको देखें साइन एक्स ओवर cos एक्स क्या होता है? tan एक्स इंटू 1/cos एक्स क्या होगा? सीकंड का एक्स इंटू डी एक्स। तो 0 से π/4। ओके, अब देखें इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो tan एक्स आ गया, इसका इंटीग्रल 0 से π/4 माइनस ये किसका डेरिवेटिव पड़े हुए हैं बता सकते हैं? चले नहीं बता सकेंगे तो ये लिखते हैं, फिर मैं लिख देता हूँ 0 से π/4। ठीक है ना, डेरिवेटिव की बात करें ना, सीकेंट एक्स जो है उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स tan एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रल क्या होगा? वापस सीकेंट एक्स आएगा, तो मैंने इस जगह सीकेंट एक्स लिखा है। अब बाकी काम आसान है, अपर लिमिट पुट करें tan π/4 माइनस tan का 0 माइनस सेकेंड का π/4 माइनस सेकेंड का 0। मैं थोड़ा इसमें डायरेक्ट करूँगा। tan π/4 1 होता है, माइनस 0 होता है, माइनस इसका आंसर 2 आता है और इसका आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1 इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। स्टूडेंट इजी क्वेश्चन था, इसमें रेशनलाइज करने के बाद वही 9th क्लास वाला सारा काम है। ठीक है ना, 10th क्लास का tan इनवर्स y आ गया जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? tan इनवर्स का y फ्रॉम 0 से π/4, ये भी 0 से π। बल्कि इसको मैं एंड पे करता हूँ, पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन है मैं उनका खत्म करता हूँ। साइन एक्स 0 से π/2 है ये। साइन एक्स ओवर 2 प्लस कॉज ऑफ एक्स 5 प्लस कॉज ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे करें? देखने में तो पार्शियल फ्रैक्शन लग रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन में? आपको ये काज वाज का खात्मा करना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे हम। कैसे करेंगे? काज का डेरिवेटिव क्या पड़ा है ऊपर? साइन, माइनस साइन होता है लेकिन बारह डेरिवेटिव तो है, इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, डेरिवेट करें जरा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। अगर डी यू की वैल्यू चाहिए तो फिर क्या करेंगे?
माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखें ऊपर ये वाली वैल्यू आ गई है हमारे पास, आ गई ना, माइनस साइन एक्स डी यू आ गई है। लेकिन साइन हमें उड़ाना पड़ेगा, तो माइनस डी यू ओवर माइनस डी यू इज इक्वल टू साइन एक्स डी का एक्स। ठीक है, अब ये तो हो गया, आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर जाके, क्या आ जाएगा। लेकिन हमने सब्स्टिट्यूट तो किया, लेकिन इसको भी तो मसला करना पड़ता है, तो इसको भी जो आपकी लिमिट्स होती हैं उनको भी चेंज करना पड़ता है। व्हेन u इज इक्वल टू cos x एंड, अब लिमिट्स पुट करते हैं। x क्या है, अगर पाई बाय 2, तो u क्या आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा ना। चलिए मैं लिख देता हूँ cos पाई बाय 2, और u की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि cos पाई बाय 2 0 होता है। आगे चलते हैं। when x is equal to 0, और क्या इम्प्लाइज करेगा जी, एक्स यू इज इक्वल टू cos 0, या फिर u इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सारी हमें लिमिट्स भी मिल गई हैं। अब हम क्या करते हैं, उधर जाके पुट करते हैं। ये आ जाएगा जी 0 और 1 माइनस डी यू ओवर 2 प्लस यू इंटू 5 प्लस यू इंटू डी यू। लेकिन स्टूडेंट देखें, अपर लिमिट हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ये आपको कुछ रूल्स पता हो। ये बड़ी ना हो और ये छोटी हो, ये बड़ी ना हो, तो फिर हम रिवर्स करेंगे इनको। जब हम लिमिट्स को रिवर्स करेंगे, जब भी कभी हम लिमिट्स को रिवर्स करते हैं, तो ये साइनें चेंज हो जाती हैं। इसकी माइनस है तो प्लस हो जाएगी, इसलिए हम इसको चेंज करते हैं। हमेशा स्टूडेंट याद रखना है आपने, अपर लिमिट्स जो है वो बड़ी हो, और जो लोअर लिमिट है वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो साइन जो है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स। अब हम आगे चलते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन से बाकी काम होगा। ठीक है, मैं दोबारा अगले पेज पे लिख देता हूँ डी यू ओवर, अब लिमिट क्या बन गई है, लिमिट बन गई है 0 से 1 डी यू डिवाइडेड बाय u प्लस 2 इंटू यू प्लस 5 इंटू डी यू लिख दिया, इज इक्वल टू a ओवर u प्लस 2 प्लस b ओवर u प्लस 5। सॉल्व करते हैं। 1 ओवर u प्लस 2 इंटू यू प्लस 5 इज इक्वल टू a ओवर u प्लस 2 प्लस b ओवर u प्लस 5। पहला स्टेप क्या होता है, सिंपल इक्वेशन मल्टीप्लाई कराएं, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू यू प्लस 5 प्लस b इंटू यू प्लस 2। इक्वेशन नंबर a आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, पुट करेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर u इज इक्वल टू नेगेटिव 2, यहाँ पर इधर इन a 1 इज इक्वल टू, इधर मैं पुट कर रहा हूँ u की जगह -2, तो क्या आ जाता है -2 प्लस 5, ये 0 हो जाएगा, लिखते ही नहीं है इसको। तो 3a इज इक्वल टू 1, या फिर a इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करते हैं जी, फॉर b पुट u इज इक्वल टू -5, 1 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, -5 प्लस 5 0, तो b इंटू -5 प्लस 2 क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 इज इक्वल टू 1, या फिर b इज इक्वल टू -1/3। अब हम आसान हो गए हैं, जाके पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब लिमिट ऑफ 0 टू 1, ये देखें a की जगह मैं पुट करने लगा हूँ 1/3 ओवर u प्लस 2, प्लस b की जगह मैं क्या पुट करने लगा हूँ 1/3 ओवर u प्लस 5 इंटू डी यू। ठीक है, लिमिट स्प्लिट कर देते हैं। 1/3 सब में से कॉमन है, इसको उड़ा के इधर लिखते हैं, इसका लिखते हैं बाहर,
अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, नेचुरल 1/, पहले एक स्टेप में और ले जाता हूँ, 1/u+2 इंटू डी यू प्लस माइनस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/u+5 इंटू डी यू। ओके, 1/3 इधर इसका फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव 1 है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो फिर हम क्या लिखते हैं इसका, नेचुरल लॉग ऑफ u+2, ठीक है। और इधर लिख देते हैं इसकी लिमिट्स, -1/3, इधर भी यही चक्कर है, नेचुरल लॉग ऑफ u+5 और फ्रॉम 0 to 1। अब लिमिट्स पुट कर दें, 1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ u की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 1 है, तो 1+2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 0+2। देखें इधर मैंने अपर लिमिट पुट की है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की है, इसको अब ब्रैकेट डाल देते हैं, -1/3। अब ब्रैकेट डाल के लिखेंगे, अपर लिमिट क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 1+5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 0+5। आगे देखते हैं, 1/3 में पूरे में से कॉमन ना निकाल दूं, जान छुड़ाते हैं इससे, ये नेचुरल लॉग ऑफ 3 हो गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो गया, ठीक है। आगे क्या है जी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5। अब इसमें देखें, हमने 9th क्लास में रूल पढ़े थे, नेचुरल लॉग अगर आपके पास a/b हो तो क्या होता है, log a माइनस log b। तो यही देखें ना, अब यहाँ पर ये काम है, log a माइनस log b किसके इक्वल हो जाएगा, हम इसको वापस ऐसे ना लिख दें, चलें हम ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, 1/3 बाहर, अंदर क्या आएगा, log 3/2 log a/b माइनस log 3 माइनस log 2, log 1 आ जाता है, बल्कि हम लिखेंगे log 3/2 माइनस log 1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मजीद आगे जाके देखते हैं तो क्या क्या होगा हमारे पास, 1/3 log ऑफ 3/2 माइनस log ऑफ 1। अब इसको भी तो रूल लगा सकते हैं ना, हम रूल लगा लेते हैं, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 ओवर 1, क्या बन जाएगा, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 3/2। इसका आंसर 5/4 है। चलें बहरहाल देखें, इसमें आपके पास जो आंसर आता है वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ 5/4 आता है। मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा आए तो ओके, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा कुछ साइन गलत हो गई है, तो लेकिन यहाँ तक आपका आंसर यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। इसमें लिमिट पुट करके देखें,
शायद आपका आंसर पूरा आ जाए 5/4 में। तो मैं दोबारा इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कहाँ चले गए? क्वेश्चन नंबर कितने हुए थे? 17। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, लास्ट क्वेश्चन। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। लिमिट्स है 2 से 5 और 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये तो बहुत इजी है। इसमें आप देखें बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, 1/x इंटू एक्स प्लस 1। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। a/x प्लस b/x प्लस 1। बाकी काम वही है, 1 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको पूरी इक्वेशन से। तो b इंटू एक्स प्लस 1 a इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स। अब क्या पुट करते हैं? पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। देखें इसके लिए जो इसको 0 पुट करते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू 0 प्लस 1 प्लस b 0 पुट करें तो वही आता है। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। अब हम क्या पुट करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको देखेंगे ना b के लिए, देखें इसके लिए, ये तो आप 10th में सीखा हुआ है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अब हम -1 यहाँ पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू -1 प्लस 1, ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन कैसे बन जाएगी? 2⁵ ये आप किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो एक जगह 1/x प्लस -1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स कर देते हैं। स्प्लिट करें पहले इसको, इंटीग्रेशन को 1/x इंटू डी एक्स माइनस 1/x प्लस 1 और 2 से 5 है, 2 से 5। यस। अब इसको डेरिवेट कर देते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस इसका क्या आएगी लिमिट, 2 से 5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। लिमिट क्या आ रही है यहाँ पे? 2 से 5। ठीक है। अब हम अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट आ जाती है नेचुरल लॉग 5 माइनस नेचुरल लॉग 2 माइनस इसका क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 6 x प्लस 1 6। और बाहर माइनस है तो पहले नहीं लिखते माइनस, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कितना आ जाएगा, 3। ओके। अब आपके पास आसान काम आ गया। नेचुरल लॉग 5/2 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या बनता है, यहाँ भी माइनस है। नेचुरल लॉग ऑफ 6/3। ये देखें ये तो कट रहा है। नेचुरल लॉग 5/2 माइनस नेचुरल लॉग 2 आ गया आपके पास। इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है। तो इसी तरह देखें स्टूडेंट्स, आप जो है वो जितने भी एक्सरसाइजें करेंगे इसमें पिछली चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अगर पिछली चीज़ें नहीं हैं आपके पास तो फिर आप जो है वो इस काम को नहीं कर सकेंगे। आपको पार्शियल फ्रैक्शन से भी पता हो कैसे आता है, इसी तरह आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन कहाँ करनी है, एलिमिनेशन कहाँ करनी है। इसी तरह जो स्पेशली ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं।
तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो फिर आपने कोशिश करना है उनके पीछे आप पड़े रहें। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स 3.7 जो है वो ख़त्म हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 था उसको आपने एक दफ़ा खुद से कर लेना है, नेचुरल लॉ की वैल्यू सही करके पुट करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी आप अपनी सजेशन दिया करें मुझे कि मैं कैसे बेटरमेंट के लिए काम कर सकता हूँ। आप थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।